हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा सेट्स का। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दो पार्ट्स में आपका इस वक्त ये फर्स्ट पार्ट है आपका। शुरू करें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, वो कहता है कि इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन की बी के बराबर है तो ए विल बी इक्वल टू बी एंड वाइस वर्सा, बोथ वे करेक्ट। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इट बिलोंग्स टू ए। अगर ए बिलोंग टू ए है तो इसका मतलब ए जो होगा इट विल बिलोंग टू ए यूनियन बी ऑल्सो, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी हैं। और क्योंकि ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी है, तो इसका मतलब ए विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब ए विल बी एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए छोटा, मतलब जो ए है, अगर ए सेट का एलिमेंट था और ए बी सेट का भी एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ना एक और लेते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी, तो ये भी एलिमेंट है किसका, बी का, तो इट बिलोंग्स टू बी। तो अगर इफ इट बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन बी विल बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी होंगे। और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसके इक्वल है ए यूनियन बी के, तो इसका मतलब बी विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए में भी हैं। तो इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये कब होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। Now, next is for any set A and B, show that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. तो इसको हम शुरू करते हैं। Let X be any set such that X belongs to power set of A intersection B, right? तो X एक सेट कोई भी ले लेते हैं जो कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर x ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो इसका मतलब x ए का भी सबसेट है और x बी का भी सबसेट है, राइट? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के कॉमन ही तो होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b ऑल्सो। तो इसका मतलब भाई x जो है बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों का ही है, से दोनों में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है इट इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इसको अब दूसरी साइड से करें तो हम एक सेट ले लेते हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अगर y पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो पावर सेट ऑफ a को भी बिलोंग करेगा और y विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ b। अब इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है इट इज सबसेट ऑफ a एंड y इज सबसेट ऑफ b ऑल्सो। तो अगर y सबसेट है a का और y b का भी सबसेट है तो इसका मतलब y सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, राइट? तो इसका मतलब y जो है इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का जो पावर सेट बनाएंगे उसको बिलोंग करेगा ये। हैंस पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b जो है उसके, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं, तो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A intersection B, right? So from equation number 1
and 2, what we get कि power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 like product A and 450 like B. What is the least number that like both? Right? तो पहले हम इसको कर लें कि let U be the set of consumers surveyed. जितने कंज्यूमर हमने सर्वे किए थे उसका जो है यूनिवर्सल सेट है U. A be the set of the consumers which like product A and B be the set of consumers which like product B. तो ये हम जो है जैसे वेरिएबल असाइन करते हैं तो A और B हमारे सेट हो गए. तो देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स इन यूनिवर्सल सेट इज 1000 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 1000 थे एंड नंबर ऑफ पर्सन्स इन सेट A इज 720 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स इन सेट B इज 450. तो हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. इसके अंदर जब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास number of elements in A union B is equal to 1170 minus number of elements in A intersection B. Now number of elements in A intersection B is least when number of elements in A union B is highest. राइट भाई जब अगर ये जो है सबसे बड़ा कब होगा ये सबसे छोटा. उसने हमसे यही पूछा था कि लीस्ट नंबर दैट लाइक बोथ. तो लीस्ट नंबर लाइक बोथ कब होगा जब ये जो है ये सबसे बड़ा होगा. ठीक है. और ये जो है सबसे बड़ा कब होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कितना हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के इक्वल अगर हो तो. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 1000 हेयर. तो इसका मतलब इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है वो हो सकती है 1000 A यूनियन B की. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू 1000. तो हम वो वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें अपनी इक्वेशन जो आई थी हमारी राइट इसके अंदर हमने अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू 1000 पुट कर दिया. तो 1000 इज इक्वल टू 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा 1170 माइनस 1000 दैट इज 170. तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ elements in A intersection B is 170. Question number next है out of 500 car owners investigated 400 owned car A 200 owned car B 50 owned both A and B. is this data true? तो वो ये कह रहा है कि क्या ये डाटा ट्रू है. हम पहले जैसे असाइन करते हैं वैसे कर लें. लेट A बी द सेट ऑफ द पीपल ओनिंग कार A एंड B बी द सेट ऑफ पीपल ओनिंग कार B. नाउ यूनिवर्सल सेट जो है हमें दिया हुआ है 500 का. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 500. नंबर ऑफ पीपल ओनिंग कार A इज 400 एंड नंबर ऑफ पीपल ओनिंग कार B इज 200. नंबर ऑफ पीपल ओनिंग बोथ कार्स A एंड B इज 50. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. तो वो क्या हो गया अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना था 400 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना था 200 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B वाज 50. तो ये कितना आ गया 400 प्लस 200 600 माइनस 50 इज 550. हमारे पास जो आ गया A यूनियन B के नंबर जो है इट इज़ 550. लेकिन समस्या क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं हो सकते. ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकते हैं. इसका मतलब ये जो डाटा है ये इनकरेक्ट है. राइट. नेक्स्ट ए कॉलेज अवार्ड्स 38 मेडल्स इन फुटबॉल 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Now, इसको जो हम यूज करेंगे इसको हम करेंगे वेन डायग्राम की मदद से. तो ये एक टेक्निक है नई जो आप सीखेंगे अब इसके अंदर वेन डायग्राम की मदद से. ठीक है जी. अब इसके अंदर क्योंकि 3 चीज़ें हैं भाई, फुटबॉल खेलने वाले हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और क्रिकेट खेलने वाले हैं.
तो उनको सेट्स का नाम हमने असाइन कर दिया एफ, बी और सी। तो ये हमारे पास एफ है, ये बी है और ये सी है। उसके बाद अलग अलग रीजन्स को मैंने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी इस तरह से नाम दे दिया। अब उसने बोला था कि जो 38 मेडल्स जो हैं वो गए हैं फुटबॉल के अंदर ना। अगर फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स गए हैं तो इसका मतलब ये कौन से हो गए फुटबॉल के अंदर वाले, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, राइट। ऐसे ही जो है 15 मेडल्स जो गए हैं वो गए हैं बास्केटबॉल के अंदर। बास्केटबॉल के अंदर कौन से हैं ये, सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। और ऐसे ही क्रिकेट के अंदर हैं 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज, अब इसमें कौन से हो गए क्रिकेट खेलने वाले, जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो इट इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो थे उसने वो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने, वो है 58। तो हमने क्या किया, अब टोटल नंबर ऑफ मेडल्स का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 58, राइट। और 3 ऐसे बंदे हैं जो कि तीनों खेलते हैं। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ई जो है वो है, उसकी वैल्यू हो गई 3। तो ये 5 इक्वेशंस हमारी बन गई। और फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2। अब इसके अंदर एग्जैक्टली अगर 2 को देखें तो एक तो ये बी है, ये एग्जैक्टली 2 में है जो एफ खेल रहा है और बी है। फिर डी है जो एफ और सी है, दोनों का एग्जैक्टली 2 में है। और एक ये एफ है। तो यानी कि हमें बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू निकालनी है अपने आंसर के लिए, राइट। तो इसमें हमने जो सबसे पहला काम किया वो क्या किया, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिया। जब हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ए प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 64, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि हमारे पास ए प्लस सी प्लस जी, इसकी वैल्यू निकाल लो इसकी टर्म में। तो ए प्लस सी प्लस जी आ गया 64 माइनस 2 इंटू बी प्लस डी प्लस एफ, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारी वो है ई इज इक्वल टू 3। और इक्वेशन नंबर 6 जो है ये वाली, इसको हम भरते हैं कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। जब इसके अंदर भरेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 2 इंटू बी प्लस डी प्लस एफ प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 58, राइट। नो माइनस 2 इंटू बी प्लस डी प्लस एफ प्लस बी प्लस डी प्लस एफ कितना हो जाएगा, माइनस विद इन ब्रैकेट बी प्लस डी प्लस एफ। ये माइनस को मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। इधर रह गया मेरे पास 64 प्लस 3 67, 67 माइनस 58 इट इज 9, ठीक है जी। तो 9 जो है 9 पीपल जो हैं दे गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। यानी कि टोटल इसके जो 9 पर्सन्स हैं जिनको सिर्फ 2 उसमें मिला, एग्जैक्टली 2 उसमें मिला। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये ना। इसमें सेट दिया हुआ आपको x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। b है 2 4 6, c है 2 4 6 8 डॉट 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 और d है 6। और वो पूछ रहा है कि विच आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अदर, राइट। तो हम इसको शुरू करें इससे पहले सबसे पहले तो हम इसको ये निकाल लेते हैं, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लें तो अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस करके 8 आना चाहिए, 6 टू द 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो x माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या हुआ हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिख ली 6 और 2। अब हमारे पास चारों सेट्स की वैल्यू हैं तो हम एक को कंसीडर करें। सबसे पहले ए को देखें, ए किस किस का सबसेट है भाई। एक के अंदर से 2 एलिमेंट्स हैं 6 और 2। अगर हम इसके अंदर देखें तो 6 और 2 दो हैं,
तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। अब C के अंदर देखें 6 और 2 हैं, तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ C ऑल्सो। लेकिन A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है, तो इसका मतलब बस ये A के लिए तो अब यही दोनों। अब B के एलिमेंट्स, B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो A के अंदर तो सिर्फ 2 ही हैं, तो B के सारे एलिमेंट्स इसमें तो नहीं है। अब C के अंदर देखें 2, 4, 6 C में है, तो इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ C, राइट। और D में भी पूरे एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब D में देखते हैं, क्योंकि C तो सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा सेट है, और सब सारा का सारा ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो D के पास चलते हैं। D के अंदर है 6। अब D के A के हिसाब से देखें तो A में D के सारे एलिमेंट्स हैं, तो D इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसे ही फिर B के अंदर एलिमेंट्स हैं, D के सारे एलिमेंट्स B में भी हैं, तो इसका मतलब D इज अ सबसेट ऑफ B। और D के सारे एलिमेंट्स C में भी हैं, तो इसका मतलब D इज अ सबसेट ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रू फॉल्स का। वो कहता है अगर ट्रू है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो प्रूव करो, और अगर फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दो। तो हमारे पास जो पहला जो आता है वो है इफ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, इफ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, देन A बिलोंग्स टू B। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो, अगर सपोज मैं x ले लेता हूं 1, ठीक है, और A जो है A इज ए सेट, भी x एक एलिमेंट है, A एक सेट है, सपोज इट इज 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। और जो B सेट है उसको मैं लेता हूं, इट इज विद इन ब्रैकेट्स 1, 2। तो अब आप देखो कि जो x है, x इट बिलोंग्स टू A, क्योंकि A के अंदर तो है ये, तो इट बिलोंग्स टू A। एंड A बिलोंग्स टू B। नो A जो है, ये जो विद इन ब्रैकेट A था, ये विद इन ब्रैकेट 1 जो है एज इट इज है, तो इसका मतलब जो A है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू B। बट A जो है, X जो है, इट डज नॉट बिलोंग टू B, क्योंकि X क्या था 1, अकेला 1 नहीं है, यहाँ पे विद इन ब्रैकेट्स 1 है, तो इसका मतलब X डज नॉट बिलोंग टू B। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A ऑल्सो बिलोंग्स टू C। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल A अगर मैं ले लेता हूँ 1, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और B के अंदर 1, 2, C के अंदर 1, 2 पूरा ऐसा, और फिर 3 और 4, यानी कि टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो A जो है वो B का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में भी हैं, राइट। और जो B है इट बिलोंग्स टू C, क्योंकि B पूरा का पूरा सेट ही इसका एक एलिमेंट, राइट। लेकिन A डज नॉट बिलोंग टू C, क्योंकि A क्या है, ये C के अंदर नहीं है, यानी कि अगर ये पूरा पूरा होता देन इट वुड हैव बिलोंग्ड टू, लेकिन ये पूरा पूरा विद इन ब्रैकेट 1 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब A डज नॉट बिलोंग टू C, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अगला है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, देन A इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है जी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे प्रूव करें इसको? तो लेट X बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू A, तो X बिलोंग्स टू A ना, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू B ऑल्सो, राइट। बट B इज अ सबसेट ऑफ C, राइट, B इज अ सबसेट ऑफ C, देयरफॉर B के सारे एलिमेंट्स भी C में होंगे, तो X ऑल्सो बिलोंग्स टू C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के जितने एलिमेंट्स थे वो सारे अब C के एलिमेंट्स भी होंगे, तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद है इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, राइट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। भाई जैसे A को हम ले लेते हैं 1, 2, B ले लेते हैं 2, 3, और C ले लेते हैं 1, 2, 4।
राइट। तो अब 1 2 ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट्स 2 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं इस केस में, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, हेंस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जो ये एलिमेंट है x, इसको हम पुट कर लेते हैं 1, ठीक है, इसका भी एग्जांपल। तो और a जो है वो है सपोज 1 2, राइट। तो यानी क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a हो गया, और a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b का मतलब हो गया कि हम b को एक ऐसा सेट लें जिसके अंदर की ये सारे के सारे ना हो। तो हमने सपोज b लिया 1 3, अब इसमें ये सारे नहीं है, तो अब क्या कंडीशंस हो गई हमारे पास कि x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, लेकिन x जो है इट बिलोंग्स टू b, हेंस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, a is a subset of b and x doesn't belong to b, then x doesn't belong to a। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे प्रूव करें ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम लेते हैं लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। ना क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब a के जितने एलिमेंट्स होंगे वो b के एलिमेंट्स भी होंगे, हेंस x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। बट x डज नॉट बिलोंग टू b, ये हमें गिवन है, हेंस x डज नॉट बिलोंग टू a2, यानी कि x फिर a को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट ही तो है, अगर जो b में नहीं है वो a में कैसे होएगा, राइट। फिर है लेट a b c बी द सेट्स सच दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो शो दैट B इज इक्वल टू C। तो हम शुरू करते हैं पहले को लेके, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, राइट। तो अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है, तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन C के साथ वो भी इक्वल होगा, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C। नाउ A यूनियन C का इंटरसेक्शन C के साथ क्या होगा, वही एलिमेंट जो C के अंदर है, तो इट विल बी इक्वल टू C। तो हमारे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। अब इसको अगर खोलें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C, राइट। तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, और हमारे पास ये दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन C जो है इट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो देयरफॉर हम पहुंच गए A इंटरसेक्शन B जो है यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C, राइट। नाउ अब दोबारा से लेके चलते हैं कि A यूनियन B, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये हमें गिवन ही है। तो हमने अब क्या किया, दोनों का अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन विद B भी इक्वल होगा, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B। नाउ A यूनियन B का इंटरसेक्शन B के साथ वही एलिमेंट्स होंगे जो B के साथ हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई B, तो B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब इसको अगर खोल दें तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B, राइट। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि C इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C एक ही होता है, इट इज इक्वल टू B। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि यही इक्वल टू C था, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट B इज इक्वल टू C। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है कि हमें नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।